चवन्नी अठन्नी कहानियों की गुल्लक में आपका स्वागत है। मैं परीक्षित आपको सुनाने जा रहा हूँ लेखक भीष्म साहनी की कहानी पिकनिक। आज गौरी सिर पर खाट उठा लाई है। पूरा संतुलन बनाए चली आ रही है किसी सर्कस के नट के भांति। खाट को सिर पर उठा रखा है। दूर से लगता है खाट अपनी टांगों के बल चली आ रही है। खाट के नीचे बाएं कंधे पर उसकी सबसे छोटी बच्ची चिपकी बैठी है। दूसरा बच्चा दाईं ओर बगल में है। तीसरे बच्चे को बाएं हाथ की उंगलियों से लगाए हुए है और चौथा 10 कदम पीछे घिसटता आ रहा है। वास्तव में ये चौथा बच्चा गौरी का अपना बच्चा नहीं है। ये उसकी माँ का सबसे छोटा बेटा है, गौरी का सगा भाई है। और सच तो ये है कि ये उसकी माँ का भी सबसे छोटा बच्चा नहीं है। नाली के किनारे थिगलियों में लिपटा पीला सा एक और बच्चा भी इसके साथ कभी कभी पड़ा देखा गया है। वो उसकी माँ का सबसे छोटा बच्चा है। गौरी के अपने 3 ही बच्चे हैं और चौथा पेट में है। गौरी मोहल्ले में पहुंच गई है। अभी सुबह के 7 बजे हैं। हवा में ठिठुरन है। गौरी समेत सबकी नाक बह रही है। बाबू हर गोपाल के घर के सामने पहुंचकर गौरी रुक गई है। खड़े खड़े ही गौरी ने 2 बच्चों को उंडेल कर जमीन पर डाल दिया है और फिर दोनों हाथों से खाट सिर पर से उतार कर नीचे झटकती है। गौरी के सिर पर उलझे रूखे बालों का घोंसला खाट के बोझ से नीचे दबकर पिचक गया है और घिसटती मैली धोती और ज़्यादा डरक गई है। गौरी अपने सबसे छोटे बच्चे को कांधे पर से उतार कर बाबू हर गोपाल के घर के सामने वाली चौड़ी सूखी नाली में डालने जा रही थी जब वो ठिठक गई। कुछ दिनों से वो इसे यहीं डाल दिया करती थी, क्योंकि एक बार बच्चे को नाली में डाल दो तो वो नाली से निकल नहीं सकता। इंसान का बच्चा होने के कारण छिपकली की तरह रेंग कर बाहर निकलना नहीं आता और गौरी निश्चिंत होकर घरों में चौका बर्तन करने चली जाती थी। पर आज उसने देखा कि बाबू हरगोपाल ने नाली और घर की दीवार के बीच अपनी दुकान के अनेक बक्से एक के ऊपर एक फिर से लगा दिए हैं। कल भी ऐसा ही हुआ था और वो बच्चे को यहाँ से उठाकर कोने वाले डॉक्टर साहब के घर के सामने डाल गई थी। पर वहाँ पर नाली नहीं थी। इसी कारण बच्चा बार बार घिसटता हुआ सड़क के बीच तक चला गया था और गौरी को बार बार काम छोड़कर उसके पीछे भागना पड़ा था। यही परेशानी थी। इसीलिए आज गौरी खाट उठा लाई है। खाट पर पड़ा रहेगा तो घिसटता हुआ सड़क तक तो नहीं जाएगा, पर सबसे अच्छा यही है कि नाली में पड़ा रहे। नाली के किनारे रखे बक्सों के बावजूद उसने दो एक बार बच्चे को नाली में डाला, फिर उठाया, फिर डाला, फिर उठाया। वैसे ही जैसे नहलाते समय बच्चे को हौज में डालते निकालते हैं। पर फिर बक्से के उखड़े कील नाली के किनारे तक बढ़े हुए थे। होनहार नाली में से ना भी निकल पाए तो भी इन कीलों से उसे खरोंच लग सकती है, उसका बदन छिल सकता है। गौरी समझ गई कि बाबू हरगोपाल नहीं चाहते कि गौरी अपने बच्चों को यहाँ छोड़ जाया करे। इसीलिए वो कल से यहाँ खाली बक्से डालने लगे हैं। गौरी ने अपनी बच्ची को उठाया और अपनी फौज को साथ लिए खाट घसीटती हुई डॉक्टर साहब के घर की ओर जाने लगी। पर वो फिर ठिठक गई। वहाँ दीवार के सामने डॉक्टर साहब ने आज अपनी कार खड़ी कर दी थी। कल तक तो डॉक्टर साहब अपनी कार घर के अंदर आंगन में खड़ी किया करते थे, पर आज सुबह सवेरे ही उन्होंने कार बाहर खड़ी कर दी। जाहिर है वो भी नहीं चाहते कि गौरी अपने बच्चों के साथ उनके घर के बाहर डेरा जमा ले। गौरी बच्चे को उठाए हुए खाट घसीटती हुई सड़क के पार वकील साहब के घर के सामने ले गई, जहाँ नीम का ऊंचा पेड़ है। सुबह सुबह उसे बच्चों को यहाँ डालना ठीक नहीं लगा, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे ठंडक होती है। मगर इस वक्त गौरी को कोई और जगह सूझ ही नहीं रही थी। खाट बिछ गई है। ठिठुरता मांस का लोथड़ा उस पर डाल दिया गया है और गौरी पास ही ज़मीन पर टांगे फैलाकर बैठ गई है और बीड़ी सुलगाकर लंबे लंबे कष्ट लेने लगी है। आंगन में बैठे वकील साहब ने उसे खाट बिछाते देखा है। उनके मन को खटका भी हुआ है, पर फिर
देखा अनदेखा करके वो अखबार बाँचने में लग गए हैं। दिन का काम शुरू करने से पहले गौरी रोज़ बीड़ी पीती है। बीड़ी पीते समय वो बच्चों की ओर भी नहीं देखती। कहीं गहरे में खोकर वो बीड़ी के कश लगाती है। धुआं सीधा कलेजे को टकरा कर लौटता है। बीड़ी के कश लेते समय गौरी की आंखें सिकुड़ जाती हैं और लगता है जैसे वो कहीं दूर देख रही है और गहरे विचारों में खो गई है। पर वास्तव में गौरी कुछ भी नहीं सोच रही है। वो सिर पर खाट रखे दो बच्चों को उठाकर मील भर का रास्ता तय करके आई है और काम शुरू करने से पहले ही थक गई है। इसी कारण उसकी आंखें मुंद रही हैं। कभी कभी काम पर जाने से पहले गौरी सड़क के ही किनारे बच्चों को दूध पिला लेती है और दूध पिलाते पिलाते ही सो जाती है। ऐसा कई बार होता है। तब उसकी छाती उधड़ी की उधड़ी रह जाती है और वो सड़क के किनारे बेसुध पड़ी सो रही होती है और बच्चा उसकी छाती पर पड़ा सो रहा होता है और गौरी के नंगे स्तनों पर आने जाने वालों की नज़र पड़ने लगती है तो कुछ शरीफ ज़्यादे तो बार बार चक्कर काटने लगते हैं और इस भद्र मोहल्ले के कुछ भद्रजन झरोकों, खिड़कियों और आंगनों की दीवारों के पीछे से उसकी झलक लेने लगते हैं। अबे ओ लौट, इधर आ, नहीं तो जूता मारूंगी तेरे सिर पर। गौरी ने ढेला फेंका है। वो अपने मंझले नौनिहाल पर चिल्लाई है जो अभी से सीधा सड़क पर जा पहुंचा है और वहां दोनों हाथ फैलाए सड़क के बीचों बीच गोल गोल घूमने लगा है। हरामजादे लौट आ, अभी मोटर आएगी नीचे कुचला जाएगा। हरामजादा नहीं लौटता। अभी भी मुस्कुराए जा रहा है और गोल गोल चक्कर का खेल खेले जा रहा है और अब तीसरा पिल्ला भी उसके साथ जा मिला है और दोनों सड़क के बीचों बीच गोल गोल चक्कर खेलने लगे हैं। पर चौथा पिल्ला, गौरी का भाई, इस बीच आंखों से ओझल हो गया है। कल रात बारिश हुई थी जिस कारण जगह जगह पानी के पोखर बन गए हैं। इसे कहीं से खाली सिगरेट की डिबिया मिल गई है। पोखर के किनारे सिगरेट की चांदी गंदले पानी में भिगो भिगो कर अपने माथे पर लगा रहा है। इसे देखकर सामने के फ्लैट के छज्जे पर खड़ी किडवानी की पत्नी अपने बेटे को बुला लाई है। देख, गरीबों के बच्चे कितने मजबूत होते हैं। इतनी ठंड में भी पानी में खेल रहा है। इन्हें जुकाम नहीं होता, पर तुम्हें हर तीसरे दिन जुकाम हो जाता है। उधर गौरी का भाई अब पोखर के किनारे लेट गया है और पोखर के पानी में मुंह डाल दिया है। गिडवानी की पत्नी और अधिक प्रभावित हो उठी है। देख, गंदे पोखर का पानी पी रहा है, इसे कुछ नहीं होगा। इधर मैं एक एक चीज़ को धो धो कर तुम्हें खिलाती हूँ, फिर भी हर दूसरे दिन तो बीमार पड़ जाता है। जाहिर है गौरी ने इस मोहल्ले में शिशु पालन की मिसाल कायम कर दी है। इधर आकर बैठो अपनी बहन के पास, अगर यहाँ से उठे तो टांगे तोड़ दूंगी। गौरी फिर से चिल्लाई है। दोनों बच्चे खाट के पास लौट आए हैं और पालथी मारकर खाट के पास बैठ गए हैं। खाट पर कच्चे मांस की पीली पीली टांगें मैली सी कथरी में से झांक रही हैं और गौरी फटी सी साड़ी का पल्लू कमर में खोंचती हुई सड़क पार करके सामने ऊपर वाले फ्लैट में झाड़ू बर्तन करने चली गई है। आज खाट उठा लाई है गौरी। सीढ़ियों के पास प्रोफेसर की गोल मटोल पत्नी खड़ी थी। क्या करूं बीवी, कल बार बार सड़क के बीच तक चली गई, खाट पर से अब उतरेगी नहीं। अब और बच्चे नहीं लेना गौरी, यही बहुत है। इस पर गौरी हंस दी। मैं कहाँ चाहती हूँ बीवी, पर मेरा घर वाला माने तो। ये लोग सुनते थोड़े ही हैं। अब तुम्हें कुछ पैसे वैसे भी देता है या पहले की तरह तुम्ही से ऐंठता रहता है? एक कौड़ी नहीं देता बीबी, सारा खर्च मैं चलाती हूँ। इसे तो खुद खाने की लत है। सारा वक्त पीछे पड़ा रहता है। आज पकौड़ियाँ खिला, आज दाल छौंक कर खिला। परसों मैं ऊपर वाली बीवी से 5 रुपए पेशगी मांग कर ले गई, वो भी मुझसे छीन कर ले गया। ऐसा हरामी है बीवी जी। अपने लिए चने ले आएगा, मेरे सामने मुंह चला चला कर खाएगा, मुझसे पूछेगा भी नहीं। प्रोफेसर की बीवी ने गौरी को सिर से पांव तक देखा तो वितृष्णा से बोली, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है गौरी, कैसी मैली कुचैली बनी रहती है, कुछ तो साफ सुथरा रहा कर। बीवी, वक्त किसके पास है,
साफ सुथरा बनने का। मैली हूँ फिर भी मुँह इतना परेशान करते हैं। बन सवर कर रहूँ तो जीने ही नहीं देंगे। और गौरी सीढ़ी चढ़ गई। वकील की पत्नी ने फाटक खोला तो घर के सामने खाट पड़ी देखी। लो जी, इसने तो यहीं पर डेरा डाल दिया है। वकील साहब ने अखबार पर से सिर उठाया। कौन? किसने डेरा डाल दिया है? वकील ने देखा अनदेखा करते हुए कहा। गौरी ने, और किसने? अपना सारा लश्कर यहाँ उठा लाई है। पड़ा रहने दो, तुम्हारा क्या लेती है? कैसे पड़ा रहने दूँ? दिन भर इसके बच्चे यहाँ गंद डालेंगे। दोपहर को सोने को थोड़ा मन होता है, इधर इसके बच्चे उधम मचाएंगे। इन्हें एक बार ढील दे दो तो ये टलते ही नहीं। मैं तो इन्हें यहाँ नहीं बैठने दूंगी। अच्छा, तुम उसे कुछ मत कहना, मैं खुद उसे समझा दूंगा। तुम क्या समझाओगे? तुम उसे डांट कर बोलते तो यहाँ बैठती ही नहीं। मोहल्ले में और भी कोई घर है जिसके सामने इन लोगों ने इस तरह डेरा डाला हो? सिंधी व्यापारी के घर के सामने बैठते थे ना, उसने उठा दिया। ठेकेदार के घर के सामने मद्रासी नौकरों का टोला बैठता था, उसने पुलिस को बुलवा कर उन्हें उठवा दिया। वर्षों की जान पहचान है, इसे तुम कैसे उठा सकती हो? क्यों नहीं उठा सकती? जान पहचान है तो क्या, अपना घर तो गंदा नहीं करवा सकती? मैं तो इसे यहाँ नहीं बैठने दूंगी। वकील की पत्नी फाटक खोलकर बाहर गई, सीधे खाट के पास पहुंची, एक ओर से खाट को उठाया और उसे घसीटती हुई सड़क के पार ले गई और डॉक्टर के घर के बाहर मोटर के पास छोड़ आई। तीनों बच्चे उसके पीछे पीछे चलते हुए खाट के पास जा खड़े हुए। वकील की पत्नी लौट आई और फाटक बंद कर दिया। खाट खींचने से बच्ची जग गई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी है। इस पर गौरी की 3 साल की मंझली बेटी अपनी बहन को फिर से सुलाने के लिए खाट पर चढ़ गई है और अपनी माँ की नकल करते हुए बच्ची को अपनी गोद में बैठाने के लिए उसकी टांगें खींचने लगी हैं। इस कोशिश में वो स्वयं खाट पर लुढ़क गई है और अब अपने शरीर का सारा बोझ बच्ची पर डाले उसे दबोचती मथती जा रही है। पर बहन के शरीर की गर्माहट पाकर बच्ची सचमुच चुप हो गई है। सड़क पर चहल पहल शुरू हो गई है, कुछ लोग धर्म कमाने निकल पड़े हैं। मोहल्ले में एक फिएट कार आई है, हर रोज़ सुबह 8 बजे आती है। एक सिंधी सज्जन पूरी की पूरी एक डबल रोटी हाथ में उठाए एक एक स्लाइस गरीब बच्चों में बांट रहे हैं, क्योंकि उनके अपना बच्चा नहीं हुआ है। गौरी का लश्कर भी भाग कर पहुंच गया है, उनके सामने हाथ फैलाए और माथे पर उल्टा हाथ रखकर बार बार सलाम करने लगा है। गौरी की 3 साल की बेटी की आंखों में अभी से भिखमंगों का सा भाव उतर आया है। सामने के फ्लैट वाली मिसेस गिडवानी भी 2 बासी रोटियों पर 3 दिन पुराना सालन डालकर घर के बाहर चबूतरे पर रखाई हैं, क्योंकि उनमें से बास आने लगी थी। इसे कोई गाय खा जाए तो भी ठीक, किसी कुत्ते के मुंह में पड़ जाए तो भी ठीक, और जो गौरी के बच्चे उठाकर खा लें तो भी ठीक। और गौरी के बच्चे सचमुच लपक कर पहुंच गए हैं, जिन्हें देखकर मिसेस गिडवानी फिर से अपने बेटे को सीख देने लगी हैं। देखा कैसी भूख से खाना खाते हैं? तुझे तो भूख ही नहीं लगती, बात बात पर नखरे करता है, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। देख तो, लगता है जैसे पिकनिक कर रहे हैं। इसी बीच खाट पर नन्ही पड़ी बच्ची रेंगती हुई खाट की पाटी पर पहुंच गई है। उसकी एक टांग खाट की पाटी से नीचे लटकने लगी है और अगर थोड़ी और सरक कर आगे आ गई तो खाट के ऐन नीचे 2 ईंटें पड़ी हैं। बच्ची लुढ़क गई तो उसका सिर फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। बच्ची खाट की पाटी पर टेढ़ी हो गई है, अभी गिरी की गिरी। गौरी मकान की दीवारों के पीछे न जाने कहाँ खो गई है, जाने किस घर में झाड़ू लगा रही है। कच्चे मांस का लोथड़ा, नाक और मुंह पर भिनभिनाती मक्खियाँ। अब उसकी दोनों टांगें खाट के नीचे लटक रही हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी है। दूर से बच्चे का चिल्लाना सुनकर घर के अंदर बैठी वकील की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप बताओ, मैंने ठीक किया या नहीं? अभी ये हाल है तो दिन में क्या होगा? पर गौरी उस समय किसी घर में चौका बर्तन नहीं कर रही थी, वो तो यहाँ से थोड़ा दूर नुक्कड़ वाले ढाबे के सामने खड़ी अपने पति से उलझ रही थी।
ये भी कोई नई घटना नहीं है, मोहल्ले में रोज़ का वाक़या है। पति पत्नी के बीच छीना झपटी हो रही है और तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। नहीं दूंगी, ये राशन के पैसे हैं, मर भी जाऊंगी तो भी नहीं दूंगी। गौरी बिफर कर चिल्लाने लगी है। गौरी जब बिफरती है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो आग की पीली लपट की तरह कांपने लगती है। गौरी का पति कोई काम धंधा नहीं करता, पर उसे चाट खाने की लत है। सड़क पर घूमता घामता मोहल्ले में पहुंच जाता है और गौरी से पैसे ऐंठने लगता है। ला, पैसे दे दे, मैं कह रहा हूँ। गौरी का पति भी चिल्लाने लगा है। नहीं दूंगी, ये मैंने राशन के लिए रखे हैं। पैसे दे दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर में घुसने नहीं दूंगा। कर ले मेरा जो करना है, मैं एक पैसा नहीं दूंगी। भीड़ में कोई आदमी बीच में पड़कर कह रहा है, औरत जात पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती। भीड़ में अपना समर्थन पाकर गौरी उसे संबोधन करने लगी है। राशन के पैसे दे दूं तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी बाबूजी? इसे तो चाट लगी है ढाबे पर खाना खाने की। कहता है घर में घुसने नहीं दूंगा। घर है कहाँ जिसमें घुसने नहीं देगा? एक सड़ी हुई कोठी है, सर्दी गर्मी बच्चे को लेकर बाहर सोती हूँ। ये घर में नहीं घुसने देगा। घर इसके बाप का है। गौरी के कान में सहसा बच्चे की रोने की आवाज़ आई और उसे रोता सुन वो हड़बड़ा कर भागने लगी है। करमजली गिर पड़ी होगी, जैसे मौत खाए, और भागती हुई खाट की ओर लपक रही है। पर बच्ची नहीं गिरी। उसकी बहन स्लाइस खाते खाते वहां पहुंच गई और उसकी टांगों को पकड़कर खाट के ऊपर उसे धकेलने लगी है। खाट के पास पहुंचते ही गौरी ने बच्ची को उठा लिया है। अरे, ये खाट यहाँ कैसे आ गई? गौरी ने कहा और सीधी एक चपत अपनी मंझली बेटे के मुंह पर जड़ दी। हरामजादी, यहाँ पर खाट क्यों लाने दी? और मंझली माँ की बात को समझे बिना ही रोने लगी है। गौरी ने दोनों हाथ कमर पर रखे और दाएं बाएं देखा। वकील की पत्नी ने ही ये काम किया होगा। वकील की पत्नी का कोई भरोसा नहीं। यहाँ किसी की बीवी का कोई भरोसा नहीं। कभी तो घुल घुल कर बातें करती हैं और कभी इतनी रुखाई से पेश आती हैं। गौरी खाट को घसीट कर फिर से वकील के घर के सामने ले आई है और बच्चों को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी है। पास में खड़ी मंझली लड़की बिसूरती जा रही है। बच्ची को दूध पिलाने के बाद गौरी उसे खाट पर डालकर फिर से काम पर जाने को हुई कि इधर से वकील की पत्नी बाहर निकल आई है। यह नहीं चलेगा गौरी, मैंने कह दिया। क्या नहीं चलेगा बीबी जी? तुम यहाँ से हट जाओ, किसी दूसरी जगह जाकर बैठो। कहाँ जाऊँ बीवी, आप ही बताओ। मैं तो आज खाट उठा लाई थी कि खाट पर बच्चा पड़ा रहेगा, पर बीवी आपने तो खाट ही खींच कर हटा दी। या आप बीसियों घर हैं, किसी दूसरे के घर के सामने जा बैठो। ये जगह सड़क से थोड़ी हटकर है बीवी। और नहीं, मैंने कह दिया, जहाँ मन आए इसे ले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं बैठने दूंगी। हम इधर बैठते हैं तो आपका क्या लेते हैं? गौरी ने भी तुनक कर कहा। उसका चेहरा फिर से पीला पड़ने लगा था और वो बिफरने लगी थी। घर गंदा होता है। तुम्हारे बच्चे जगह जगह से कचरा उठाकर यहाँ फेंक जाते हैं और शोर होता है। अभी अभी तेरा बच्चा चिल्ला रहा था। अगर गंदा डालेंगे तो मैं साफ कर जाऊंगी बीवी जी। नहीं, मेरे साथ बहस नहीं करो। किसी दूसरे घर के सामने जाकर बैठो। हमने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है, बस मैंने कह दिया। तुम यहाँ से उठ जाओ। क्यों उठ जाएं? आपका क्या लेते हैं? हमारा घर गंदा होता है। ये आपका घर नहीं है, ये सड़क है। तुम लोगों से हमदर्दी का ये मतलब तो नहीं कि तुम लोग हमारा घर गंदा करते रहो और हम लोग कुछ कहें भी नहीं। हम आपके घर में नहीं बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं। सड़क आपकी नहीं है। मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुम्हें यहाँ से उठवा सकती हूँ। ये मत समझो कि हम तुम्हें उठवा नहीं सकते। उठवा के तो देख लो, देखें तो हमें कौन यहाँ से उठवाता है। गौरी फिर से बिफर उठी है। आग की लपट की तरह फिर से कांपने लगी है। मैं पुलिस से कहकर तुम्हें उठवा सकती हूँ, 1 मिनट में उठवा सकती हूँ। गौरी ठिठक कर वकील की पत्नी के चेहरे की ओर देखने लगी है। उसे आशा नहीं थी कि वकील की पत्नी पुलिस को बुलाने की बात कहेगी।
और वकील की पत्नी लपक कर फिर आगे बढ़ाई है और एक हाथ से खाट की पाटी को उठाए खाट को घसीटती हुई सड़क के ऐन बीचों बीच पटक कर बड़बड़ाती हुई लौट आई है। देखती हूँ तू कैसे यहाँ बैठती है। इधर गौरी भी बौखला उठी है। वकील की पत्नी के लौटते ही वो फिर से खाट खींच कर वकील साहब के घर के सामने ले आई है। गौरी कुछ देर वहाँ डोलती रही है। एक एक करके तीनों बच्चों को पकड़ लाई। सभी के मुंह पर तमाचे मारे, खबरदार जो यहाँ से हिले, कहती हुई उन्हें खाट के पास जैसे चिपका कर फिर से काम पर चली गई है। गौरी अभी तक केवल 3 घर निपटा पाई है और दिन का ये वक्त आ गया है। 7-7 रुपए महीने वाले चौका बर्तन के 5 घर अभी और पड़े हैं। घर के अंदर वकील की पत्नी पति को समझाने लगी, तुमसे कई बार कहा है कि एक कुत्ता घर में रख लो। कुत्ता रहे तो किसी को घर के सामने नहीं बैठने देता। कुत्ता किसी को काट खाए तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। वकील साहब बोले, काट खाए तो हमारी बला से, एक दिन में ये लोग यहाँ से उठ जाएंगे। कुत्ते के भौंकने से ही लोग डर जाते हैं। तुम एक कुत्ता ले आओ तो। पीछे सरदार जी के घर के बाहर राजस्थानी नौकरों का टोला बैठता था। वो कुत्ता ले आए। एक दिन में सभी नौकर वहाँ से उठ गए। यूँ भी आजकल चोरी चमारी बहुत होती है, कुत्ता रहे तो घर की हिफाजत रहती है। अब मैं कुत्ता कहाँ ढूंढता फिरूं? तुम समझा बुझा कर काम निकालना तो जानती नहीं हो। अब ये लोग आंखें दिखाने लगे हैं, किसी के समझाने से नहीं समझते। हम तुम्हारे घर में नहीं बैठे हैं, हम सड़क पर बैठे हैं। तुम कुत्ता ले आओ जी। 2 दिन पहले पिछवाड़े में कुमार साहब कुत्ता लाए हैं। कुत्ता घर में रहे, आदमी निश्चिंत हो जाता है। तभी वकील साहब की पत्नी की नज़र गेट पर पड़ी और देखते ही उसे आग लग गई। गौरी फिर से बच्ची की खाट उसके घर के सामने बिछाकर चली गई थी और उसके तीनों बच्चे खाट के आसपास उधम मचा रहे थे। वो फिर आ पहुंचे हैं। देखा, अब मैं बार बार उसकी खाट खींचती फिरूं। तभी वकील की पत्नी को एक विचार सूझा। सुनो जी, मैं कुमार साहब के घर से उनका कुत्ता मांग लाती हूँ। कहूँगी एक दिन के लिए दे दें। कुत्ता गेट पर होगा तो गौरी यहाँ से उठ जाएगी। और वकील साहब उस बारे में कुछ कहते न कहते कि उनकी पत्नी पड़ोस में कुत्ता लेने चली गई। कुत्ता आ गया है और गेट पर जम गया है। साथ में खासी लंबी चेन भी है ताकि कुत्ता एक ही जगह पर खड़ा भौंकता ही न रहे, आगे लपक कर काटने की धमकी भी दे सके। मंझले कद का बड़े बड़े काले बालों वाला कुत्ता है। उसे देखते ही बच्चे डर कर भाग जाएंगे। दबी नाक और लाल लाल आँखों के कारण भयानक नज़र आता है। लेकिन कुत्ता अपनी नस्ल से इतना नहीं पहचाना जाता जितना अपने दांतों से। वकील की पत्नी ने गेट को अंदर से बंद किया और घर के अंदर लौट आई है। वकील की पत्नी रसोई घर में चली गई है, लेकिन उसके कान बाहर की ओर ही लगे हैं। अव्वल तो उसे पूर्ण विश्वास है कि कुत्ते को देखते ही गौरी खाट उठाकर ले जाएगी और बच्चे अपने आप वहां से भाग खड़े होंगे। थोड़ी देर बाद उसे गेट की ओर से शोर सुनाई देने लगा। बच्चों की चिल्लपों ऊंची होती जा रही थी। कहीं कुत्ते ने किसी बच्चे को काट ही ना खाया हो। काट खाया है तो क्या, कल से यहाँ नहीं बैठेंगे, वकील की पत्नी बड़बड़ाई। उसने खिड़की में से झांक कर देखा, खाट ज्यों की त्यों वहीं रखी थी। फिर वो भाग कर बाहर निकल आई। गेट के पास पहुंची तो जैसे उसे काट मार गया हो। कुत्ता धोखा दे गया। गौरी के बच्चों को काटने की बजाय उनके साथ खेलने लगा था। गौरी की मंझली बेटी ने कुत्ते के दोनों कान पकड़ रखे थे और कुत्ता उनका हाथ चाटे जा रहा था। गौरी के तीनों बच्चे ही नहीं बल्कि आसपास के अनेक बच्चे भी जमा हो गए थे और कुत्ते के साथ खेलने में मस्त थे और बार बार किलकारियां भरे जा रहे थे। कोई उसकी आंखों में उंगली खोंस रहा था तो कोई उसकी पीठ पर बैठने की कोशिश कर रहा था। वकील की पत्नी होंठ काट कर रह गई। शाम के साए घिरने लगे थे जब गौरी ने खाट उठाई, बच्चों को कंधे से चिपकाया और मील भर का वापसी सफ़र तय करने के लिए मोहल्ले के बाहर जाने लगी।
गेट पर बंधा कुत्ता देखकर समझ गई कि यहाँ भी अब उसके लिए ठौर नहीं है।